भारत में किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लाती रहती है, लेकिन सरकार सिर्फ फसल उगाने वाले किसानों के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ से नारियल तोड़ने वाले किसानों के लिए भी स्कीम निकाल कर लाई है, जिसको खास तौर पर कोकोनट फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर आप भी या आपके परिचित कोकोनट फार्मिंग से जुड़े हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। इस योजना का नाम है केरा सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम। केरा सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है जो कोकोनट ट्री ग्रोअर्स, नीरा टेक्नीशियंस और कोकोनट हार्वेस्टर्स को नेचुरल कैलामिटीज, डिसीज या फिर एक्सीडेंटल डैमेज के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। इस स्कीम को केरला गवर्नमेंट और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है। ये योजना इंडिया के सभी कोकोनट ग्रोइंग स्टेट्स में लागू होती है। इस योजना का मेन एम कोकोनट ग्रोअर्स को तब फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है जब कोई भी कोकोनट ट्री किसी भी वजह से नुकसान का शिकार हो जाता है या फिर क्लाइंबर को कोकोनट उतारते समय गंभीर चोट लग जाती है। ये योजना मृत्यु सहित 24 घंटे की दुर्घटना संबंधित जोखिम के लिए 7 लाख तक की बीमा राशि प्रदान करती है। इस योजना की एनुअल प्रीमियम की राशि 956 है, जिसमें से 717 बोर्ड द्वारा कवर होता है और वहीं 239 बेनिफिशियरी जैसे कि डीडी या फिर ऑनलाइन मोड से दे सकता है। चलिए बात करते हैं इस योजना के लिए किन सिचुएशंस में कितना कंपनसेशन मिलेगा। अगर डेथ या फिर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो 7 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलेगा। अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है तो 3,50,000 तक का कंपनसेशन मिलेगा। अगर मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए 2 लाख रुपए तक का कंपनसेशन आपको दिया जाएगा। इस योजना में 3,500 के करीबन एम्बुलेंस चार्ज भी कवर होता है। ऐसे ही बाकी बची हुई कवर्स के बारे में जानने के लिए आप चाहें तो इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए अब इस योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इस योजना में सिर्फ वही किसान कवर होंगे जिनके पास कम से कम 5 कोकोनट ट्रीज हैं और ट्री हेल्दी और प्रोडक्टिव होने चाहिए। इस योजना के लिए एप्लीकेंट की उम्र 18 से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। इस योजना में अप्लाई करने के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है उसमें आधार कार्ड, कास्ट एप्लीकेशन, डिक्लेरेशन फॉर्म, पेमेंट डिटेल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्टिफिकेट जिसमें एप्लीकेंट कोकोनट ट्री क्लाइंबर या फिर नीरा टेक्नीशियन या फिर हार्वेस्टर होना चाहिए। वहीं एक्सीडेंट के केस में बात करें तो ऊपर दिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ओरिजिनल मेडिकल बिल्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एफआईआर या फिर पुलिस रिपोर्ट, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी और अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफआईआर इन सभी की जरूरत होगी। आपको बता दें कि कोकोनट ट्रीज को नेचुरल डिजास्टर्स जैसे साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट या फिर किसी भी अन्य डिसीज जैसे रूट्स विद स्टीम ब्लीडिंग, इन सबसे अगर नुकसान होता है तो बीमा इसके ऊपर भी आपको मिलेगा। वहीं अगर ट्री एक्सीडेंटली गिर भी जाता है या डैमेज हो जाता है उसके ऊपर भी आपको इस योजना के तहत कवर मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि आप कैसे इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट कृषि भवन या फिर कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के ऑफिस में कांटेक्ट करना होगा। वहीं आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको अपने फार्म्स की जानकारी देनी होगी, पेड़ की संख्या बतानी होगी, अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना होगा, ऊपर बताए सभी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इन सभी के साथ आपको इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। फिर आपको अपने ट्री की फोटो और लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स भी इसमें देने होंगे। इसके बाद आपको प्रीमियम की 25% पेमेंट करनी होगी। हालांकि आपको बता दें कि 75% पेमेंट जो है वो सरकार द्वारा होगी, जिसके बाद आप इस योजना के लिए एक्टिव मेंबर हो जाएंगे। तो अगर आपके भी नोन में कोई है जिनके पास कोकोनट ट्री है या फिर आप किसी भी ऐसी स्टेट में रहते हैं जहां पे कोकोनट ट्रीज उगते हैं या फार्मर हैं, तो आप इस योजना से लाभ उठा सकते हैं या फिर आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।